गुड मॉर्निंग क्लास 10 आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला दैट मींस सेक्शन वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा द डिवीजन का मतलब पार्ट कर देना, किसी को डिवाइड कर देना किसी को। तो अब हम जो सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ेंगे तो एक लाइन के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, द डिवीजन ऑफ एनी लाइन। ठीक, अब अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है और एक पॉइंट मेरे पास ए और एक पॉइंट क्या है मेरे पास बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2। ठीक है, तो एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है क्या सी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूं दो पार्ट्स, दो बराबर पार्ट्स नहीं बोल रहा हूं, केवल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये मानने की बात है ये पूरी की पूरी 10 मीटर की है, मान लिया 10 मीटर है, तो मैंने कहा कि 2 मीटर पे इधर रहेगा और इधर क्या रह जाएगा 8। भाई ये 2 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया, तो इनका जो रेशियो है यानी कि 2/8 कितना हो जाएगा 1/4। यानी कि एक हिस्सा इस तरफ और 4 हिस्से इस तरफ। बात समझ में आई? तो ये है रेशियो की बात। अब यहाँ क्या है, सी जो पॉइंट है इसको किसी m रेशियो n में डिवाइड करता है। द पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m रेशियो n। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया था 1:4, यानी m की वैल्यू 1 रहेगी और n की वैल्यू क्या 4। ओके, तो अब देखिए फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C यानी कि C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक, वो पॉइंट क्या होगा जो कि इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रहेगी, मुझे याद रखिए m into x2 plus n into x1 upon m plus n। एक होता है मेरे पास में y कोऑर्डिनेट के लिए क्या निकालूंगा m into y2 plus n into y1 upon m plus n। ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर एक पॉइंट C जो कि क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट AB को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना होगा। x इज इक्वल टू m into x2 plus n into x1 upon m plus n, m into y2 plus n into y1 upon m plus n। ओके, नेक्स्ट, अब अगर ये पॉइंट बिल्कुल मिड में है, ओके, अगर बिल्कुल मिड में हो तब क्या करेंगे आप, if the point is at the middle, if the point is a mid point, अगर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या मेरे पास B और एक पॉइंट है C, तो C है मेरे पास x1 और y और A क्या मेरे पास x2 y1 और B क्या मेरे पास x2 और y2। ओके, तो x की जो वैल्यू आएगी x1 plus x2 upon 2 and the value of y is y1 plus y2 upon 2। ये क्या है, जब आपके पास में x और y यानी कि जो C पॉइंट है ये बिल्कुल अगर मिड में होगा, if C is the midpoint of the line segment AB, then the value of x is x1 plus x2 upon 2 and the y y1 plus y2 upon 2। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7। एक पॉइंट है -1,7 एंड द अनदर पॉइंट इज 4,-3। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B। अच्छा, इन द रेशियो 2:3, इन द रेशियो एक C पॉइंट है 2:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है एक आपको निकालना है C पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि -1,7 4,3 को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3 में। दैट मींस m रेशियो है, m रेशियो में कितना क्या होगा 2:3। दिस इज द x1 y1 and this point is the x2 and y2। okay, and the coordinates of C, let coordinates of C that is x, y, the value of x m into x2 plus n into x1 upon m plus n, then x is equal to m, the value of m is 2, then 2 multiply 4 plus n, the value of n is 3, multiply x1 minus 1 upon m plus n, that means 2 plus 3, then x is equal to 4 to the 8 minus 3 upon 2 plus 3 5, then x equal to 8 minus 3 5 by 5, that is equal to 1, the value of x is 1। now y m into y2 plus n into y1 upon m plus n, then y is equal to n, the value
is 2 and the y2 is minus 3 plus n 3 and the value of y1 is 7 upon m plus n, that is 2 plus 3. Then y equal to 2 3s are 6 minus 6 plus 7 3s are 21 upon 2 plus 3 5. Then y equal to 21 minus 6 15, 15 upon 5 3. The value of y is this and the value of x is 1. That means the point C 1, 3. ये है पॉइंट सी. द वैल्यू ऑफ पॉइंट सी इज 1, 3. तो इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स है मेरे पास में. एक पॉइंट है सी, वो है 1, 3. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि आपको ये बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट क्या हो गया बी. ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड b -2, -3. अच्छा, ट्राइसेक्शन, द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में. तो 3 इक्वल पार्ट्स में एक तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्या है मेरा सी, और एक पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर डी. तो अब सी के कोऑर्डिनेट जब मैं फाइंड आउट करूंगा, देखिए 3 पार्ट हो गए. तो इसका मतलब एक पार्ट तो ये और इसके पीछे 2 पार्ट है. जब मैं कोऑर्डिनेट सी के फाइंड आउट करूंगा, व्हेन वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड द x2 एंड y2. ठीक है, द वैल्यू ऑफ m रेशियो n व्हेन वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तब जो m रेशियो n होगा वो होगा 1:2. इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 1:2. इसका मतलब एक हिस्सा तो एक तरफ हो गया और बाकी कितना दूसरी तरफ. तो इसका मतलब 1:2 यूज करेंगे. ठीक है ना. फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, इसको मैंने कह दिया क्या x, y. देन m रेशियो n इज 1:2. ओके, अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m into x2 plus n into x1 upon m plus n. द वैल्यू ऑफ x, दैट इज m. m कितना होगा 1:2. 1 into x2, वैल्यू ऑफ x2 इज -2 plus n की वैल्यू क्या है 2, वैल्यू ऑफ x1 इज 4 upon m plus n, that is 1 plus 2. Then x is equal to -2 plus 4 to the 8 by 2 plus 1 3. Then x equal to 8 minus 2 6 by 3. Then x is equal to 2. The value of x. Now come on to the y. m into y2 plus n into y1 upon m plus n. The value of y. m into y2 m. अच्छा, ये m1 है और y2 क्या होगा इधर 3 और प्लस n into y1 n. 2 multiply y1 -1 upon m plus n. ये कितना होगा 1 plus 2. Then y equal to 1 into 3, 2 into 1 -2 upon 3. The value of y is 1 by 3. इसका मतलब जो c के कोऑर्डिनेट है वो आ गए 2, 1 by 3. अब d के कोऑर्डिनेट आप लोगों को निकालने हैं, मैं समझा देता हूँ निकालने कैसे. तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, फॉर d के लिए क्या करेंगे हम, m रेशियो n की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ m रेशियो n. भाई 2 तो इससे इस तरफ हो गए और इधर कितना 1, तो क्या लिखेंगे आप इसे 2:1. बाकी सब प्रोसेस वही है, पर d के लिए क्या करना है, रेशियोज चेंज हो जाएंगे. दैट इज m रेशियो n इज इक्वल टू 2:1. ओके, बाकी सेम प्रोसेस है. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके क्या करने हैं, हमें ट्राइसेक्शन करने, एक लाइन के 3 पार्ट्स करने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में डायग्राम लिखा हुआ है और कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, और उसमें जो है जैसे क्वेश्चन को पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को डिकोड करिए और समझिए. नया कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट इसके अंदर. ठीक, क्वेश्चन नंबर चलता हूं मैं किस पर, 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता हूं. हाउ टू फाइंड द रेशियो. अभी तक तो हमें रेशियो गिवन होते थे क्वेश्चन में, लेकिन इस बार रेशियो हमें निकालने. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट द रेशियो, फाइंड द रेशियो
इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। इसका मतलब ये है कि एक लाइन सेगमेंट है, there is a line segment that is point A is -3,10 and the line segment B that is 6,-8 is divided by the point C that is -1,6। ये मैंने लेट किया। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रेशो, यानी कि किस रेशो में ये पॉइंट जो C है A और B को, ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो, यानी कि ये n रेशियो n क्या होगा। ठीक है, अभी तक तो क्या होता था, रेशियो गिवन होते थे तो पॉइंट्स निकालने थे, अब पॉइंट्स गिवन है तो रेशियो निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट n रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n रेशियो n है वो क्या है, k रेशियो 1 में लेट कर लिया। ओके, तो x1 y1 में कोई बदलाव नहीं हुआ, x1 y1 एंड दैट इज x2 एंड y2। द पॉइंट x इज इक्वल टू n into x2 plus n into x1 upon n plus n। x क्या होता था हमारे पास, ये x है और ये क्या है, y। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप, k, x2 के प्लेस पे कितना पुट करेंगे आप, 6 प्लस n के प्लेस पर 1 और x1 के प्लेस पर कितना, -3 अपॉन n प्लस n दैट इज k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई -k -1 इक्वल टू 6k -3 देन -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, -7k एंड -2 दैट मींस k इज इक्वल टू 2/7। तो दैट मींस k अपॉन 1 2/7 दैट मींस n रेशियो n कितना हो जाएगा, 2:7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट C है इस लाइन सेगमेंट को 2 रेशियोज में डिवाइड कर रहा है और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है 2:7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेशियो, अगेन फाइंडिंग द रेशियो ही निकालना है। एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट है मेरे पास में A दैट इज 1, -5 एंड द B -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यानी इस लाइन को इसका डिवाइड कौन कर रहा है, x एक्सिस कर रहा है, ये है वो x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस ये पॉइंट है हमारे पास। अब ये कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये भी पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है C। अब इस पॉइंट को हमें लेट क्या करना है, तो AB इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, इंपॉर्टेंट वो है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। ये बात ध्यान देने की है, ये लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो होगा। द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, द वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज 0। ओके, तो इसका मतलब अब मैं क्या रेशियो मुझे पता होना चाहिए, रेशियो क्या है, तो लेट n रेशियो क्या हो जाएगा, k रेशियो 1। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालेंगे m into y2 plus n into y1 अपॉन m plus n। क्यों मैं y ले रहा हूं, क्योंकि y की वैल्यू है 0, तो सीधा सीधा मुझे जिसकी वैल्यू दे देती है, अगर मुझे x की वैल्यू दी होती तो मैं क्या करता, x को ही रखता पहले। तो अब क्या रखना है, मुझे y को रखना है, तो y की वैल्यू क्या है 0, n क्या है मेरे पास है k into y2 क्या है मेरे पास, ये है x1, ये है x1 y1 और ये क्या है मेरे पास x2 और y2। ओके, तो x2 y2 रखिए सबसे पहले कितना 5 प्लस n कितना है मेरे पास n की वैल्यू है 1 और इनटू y1 कितना है -5 अपॉन m प्लस n रेशियो n, तो दैट मींस k रेशियो k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 5k -5, तो इसका मतलब ये हो गया 5k = 5, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो
इसका मतलब m रेशो n की वैल्यू होगी 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, c इज द मिड पॉइंट। भाई दोनों तरफ रेशो क्या है, बराबर है, 1:1 है, तो दैट मीन्स c इज द मिड पॉइंट, c इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होंगे, जब ये मिड पॉइंट है तो मैंने बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर ये मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 4/2, दैट मींस -3/2, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ c इज -3/2। ओके, ये है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया, इफ द पॉइंट 1, 2, 4, 5 एंड x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम है, ये आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक पॉइंट हो गया A, दैट इज 1, 2, एक पॉइंट हो गया क्या B, दिस इज 4, y एंड द पॉइंट इज C, x, 6 एंड द पॉइंट इज D, दैट इज 3, 5। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझिए है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये y है और ये x है, ये निकालना। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये जो O पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मींस ये लिखेंगे आप डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस O is the midpoint of AC, O is the midpoint of AC, O midpoint है इसका AC का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x plus 1/2, ये O के कोऑर्डिनेट निकालोगे, और दूसरा क्या है 2 + 6/2, 2 + 6/2। O is also midpoint of BD, O is also midpoint of BD, ये midpoint होगा BD का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो O पॉइंट है वो होगा 3 + 4/2, दैट मींस 3 + 4/2 एंड 5 + y/2, 5 + y/2। तो अब ये क्या हो जाएंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स। भाई मैंने निकाले क्या, हर बार इधर से निकालो या इधर से निकालो, निकला तो O का ही कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब O के कोऑर्डिनेट्स के आपस में कैसे इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि x + 1/2 किसके इक्वल है, 3 + 4/2 के। कैंसिल आउट, देन x + 1 = 4 + 3, 7, देन x = 7 - 1, देन x = 6। नेक्स्ट 2 + 6/2, यानी कि ये हो गया 5 + y/2 = 2 + 6/2। ये कैंसिल आउट, देन 5 + y, 6 तो कितना जाएगी 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 - 5, देन y = 3। ये y की वैल्यू है और ये वैल्यू है x की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये निकालने हैं पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना होगा, हमेशा O is taking as the midpoint of the diagonals, both the diagonals. Okay, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोगों को करने इसे होमवर्क से करके देखिए, जिसका जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा प्रॉब्लम को। ओके, थैंक यू वेरी मच।